अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पुराम में आज बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, इसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं जनाब रिप्ले हेडलाइंस। तो पाकिस्तान सुपर लीग के मुलतवी होने के बाद पाकिस्तान टीम की इस वक्त सरगर्मियाँ भी नहीं हैं, कैंप की कोशिश की जा रही है। बट एक खबर जिसने 2 रोज़ से सोशल मीडिया पर काफ़ी बात हो रही थी, कल मैंने भी इस पर काफ़ी रिसर्च की, और क्या बाबर आजम खुश नहीं है पाकिस्तान की जो स्क्वाड सिलेक्शन हुई है फॉर साउथ अफ्रीका, फॉर जिम्बाब्वे। इस पर हम बात करेंगे, कप्तान का रोल क्या होना चाहिए। बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें, इनका बड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है तमाम मामला पे बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया पुरान में आने के लिए। सो कमर भाई, अब ये खबर जब आई सोशल मीडिया पे, इस पर बात हो रही थी कि बाबर आजम इज़ नॉट हैप्पी, कुछ मैंने भी इस पर अपनी रिसर्च की, सो पता ये चला कि ऐसा है कि बाबर आजम को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऑब्वियसली डिफरेंसेस हो जाते हैं, या डिफरेंस ओपिनियन आपकी हो जाती है जब स्क्वाड की सिलेक्शन होती है एक दो प्लेयर्स पे। बट जिस तरह की सिलेक्शन हुई, आप नहीं समझते, आपका भी आप सोशल मीडिया पे काफ़ी मैं देखता हूँ आप एक्टिव होते हैं, कुछ ज़्यादा बैकलैश नहीं आया? लोग ने काफ़ी सवालात उठाए हैं इस दौरे जिम्बाब्वे स्क्वाड पर, आप ही क्या राय है? मोस्टली सवालात वो उठा रहे हैं और वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और ख़ासकर ये जो खबर चली है कि कप्तान ने जिस तरह की टीम चाहिए थी वो उनको शायद नहीं मिल सकी जी, और इनफैक्ट ही मे नॉट बी हैप्पी, दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन रीडिंग। ठीक है, तो मैं जो आप जो पढ़ते लिखते हैं सुनते हैं उनमें कुछ हकीकत का आंसर भी होता है, कुछ नहीं भी होता है। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, और इस प्रोसेस से मैं पिछले 50 साल से गुजर चुका हूँ। जी हाँ, कि कप्तान जिस तरह की टीम चाहता है उसको सो कॉल्ड सेलेक्टर्स उसको नहीं देते। तो बाबर आजम ने अगर किसी लड़के को लाइक किया है या किसी बॉलर या बैट्समैन को, और सेलेक्टर्स ने उसको डिस्कार्ड कर दिया है, तो ये सिलसिला जब से पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान की टीम सेलेक्टर होती रही है, सेलेक्टर्स का रोल जो है वो एक मैं समझता हूँ कि एक ट्रेडिशनल रोल होता है पाकिस्तान की क्रिकेट में। ठीक है, ज़्यादातर जो रोल होता है वो उन लोगों का होता है कि जो बागडोर खींचते हैं, जो कठपुतलियों को नचाते हैं, उन लोगों का ज़्यादा इसमें रोल होता है टीम के सिलेक्शन और लड़कों को ड्रॉप करने में। इसमें बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म इन्वॉल्व है और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है खिलाड़ियों की सियासत में, और खिलाड़ियों को ऑन द डे मैच में खिलाने का है। मुझे याद है कि एक दफ़ा सेलेक्टर्स सो कॉल्ड सेलेक्टर्स ने पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट कर ली जी, और उसको मैच के दिन गवर्नमेंट के अहदेदार ने उसको ड्रॉप कर दिया, लड़के को जिसको वो नहीं चाहते थे। अच्छा, और किसी दूसरे को खिला दिया। तो ये बात कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट। आपने जो किस्सा ये सुनाया है, इसकी मैं चाहूँगा इसकी डिटेल ज़रूर आवाज़ है। आप अपने किस्सा छेड़ ही दिया, लेकिन इस बारे में डिटेल बात ज़रूर करेंगे। लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं बाबर आजम और मोहम्मद वसीम। ऑब्वियसली उनकी दूसरी मेजर असाइनमेंट है, इससे पहले साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने T20 टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट की थी। अब कौन से वो प्लेयर हैं जिनके ऊपर पोटेंशली जो है वो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है कैप्टन और चीफ सेलेक्टर का? आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आके बात करते हैं। तो रज़ा कलीम की आपने रिपोर्ट देखी, और कुछ देर में आपको स्क्वाड जो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का है वो भी स्क्रीन पर दिखा देंगे और आपके सामने भी आ जाएगा। कमर भाई, 6 प्लेयर हमने ड्रॉप किए हैं T20 स्क्वाड से, और जो ये आपके सामने स्क्वाड भी मौजूद है, तमाम लोग इसको देख सकते हैं। मोहम्मद नवाज़ आपको तीनों स्क्वाड में दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह इमाद वसीम इवेंचुअली बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहे, हालांकि इस साल वर्ल्ड कप होना है भारत में, और नई बॉल के बड़े अच्छे बॉलर हैं। कल हम देख रहे थे कि भारत और इंग्लैंड की जो T20 सीरीज़ है, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा है, और सीरीज़ में बहुत कुछ सीखने को है तमाम टीमों के लिए, क्योंकि उन्हीं पिचेस पर कमर भाई जहाँ पर वर्ल्ड कप होना है, भारत और इंग्लैंड की 2 टफ टीमें टकरा रही हैं। लेकिन चलें अब वापस आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर। कप्तान अगर खुश हैं या नहीं है, ये कितना एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि लोग यही कहते हैं ना कि कप्तान को टीम लड़ानी होती है, तमाम इख्तियारात उसके पास होने चाहिए। ही समवन जो डे इन डे आउट प्लेयर्स के साथ ट्रैवल भी कर रहा होता है, उनके साथ दोस्ती भी होती है, कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस ओपिनियन हो जाता है। बट अगर कप्तान की जो मुझ तक जो रिजर्वेशन पहुंची हैं, ऑब्वियसली सोर्सेज से, आई एम नॉट सेइंग कि कप्तान ने खुद कुछ कहा इस बारे में, वो यही है कि वो जिन लड़कों के साथ खेलते हैं, जिम्बाब्वे में थे या साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में, इवेंचुअली उनमें से 6 लड़कों को ड्रॉप कर दिया जाए। उन लड़कों ने भी मेरी इत्तला के मुताबिक बाबर से कुछ शिकायत तो नहीं कर सकते, रिजर्वेशन शो की, बेचारे क्या बोलेंगे टीम से ड्रॉप होने के बाद। बट कप्तान के कंट्रोल के लिए उसके से कितनी होनी चाहिए सिलेक्शन में, और ये जो शिकवा है बाबर का, और इस तरह इसको हम भी डिस्कस करें, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि खबर ही ऐसी है,
बट क्या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा है इसमें? देखिए, टीम की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कप्तान और उसकी चॉइस पे। ठीक है कि अगर उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग पर उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए जी जी, तो फिर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ख़ासकर इफ़ यू आर ऑन ए टूर। अब करता धरता जो भी है वो बाबर आजम ही होगा, साउथ अफ्रीका या जिम्बाब्वे का टूर अगर हुआ तो जी। और अगर वो शख्स एज ए कैप्टन खुश नहीं है तो मैं समझता हूँ कि टीम पर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, ये बात अलग है कि जनूबी अफ्रीका की टीम इस वक्त दुनिया की टक्कर की टीमों में नहीं है, वो भी बहुत बड़ी सियासत का शिकार है, जी हाँ, कोटा सिस्टम का। और इसी तरह जिम्बाब्वे की टीम भी कोई दुनिया की हाई रैंकिंग टीम नहीं है। तो हो सकता है कि जो सेलेक्ट करने वाले लोग हैं मोहम्मद वसीम एंड कंपनी, उन्होंने इस चीज़ों का ख्याल रखते हुए टीम सेलेक्ट की हुई कि जो कुछ लड़के ऐसे हैं कि उनको इन टीमों के ख़िलाफ़ जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ आजमा लिया जाए। बट दिस इज़ नॉट राइट। जब आप बाहर के दौरे पे जाते हैं तो यू ट्राई टू पिक योर बेस्ट टीम, और वहाँ के कंडीशंस को देखते हुए, टीम की अपोजिशन की स्ट्रेंथ को देखते हुए, और कि किस तरह की बैटिंग लाइनअप आप होगी, कितने स्पिनर कितने फास्ट बॉलर होंगे, वहाँ की पिचेस कैसी हैं, किस टाइप के बॉलर को सूट करेंगी जी, या कौन सा बैट्समैन है जो स्विंग और पेस और रिवर्स स्विंग को टैकल कर सकता है। ठीक है, असल में एक लाइकिंग और डिसलाइकिंग का जो आंसर है हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, ठीक है, कि आप देखें कि खिलाड़ी 8-8, 10-10 इनिंग में फेल हो रहे हैं। एक वक्त था कि हारिस सुहेल फेल हुए जा रहे हैं, इफ्तिखार अहमद फेल हुए जा रहे हैं, और उनको बराबर खिलाया जा रहा है। कोई कंसिस्टेंसी उनके परफॉर्मेंस में नहीं रही थी, उसके बावजूद उनको खिलाया जा रहा था। ठीक है, इसमें कोच और टीम का मैनेजर, ये सब बड़े उनके इन्फ्लुएंस होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा, मिसबाह तो कमर भाई अब नहीं है सिलेक्टर, यहाँ पे कोच और कप्तान की चीफ सिलेक्टर के जो टसल है, इसके बीच में कोच का रोल क्या हो सकता है और इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? देखिए, बात दरअसल ये है कि हर इंसान इमरान खान नहीं होता एज ए कैप्टन। जब इमरान खान वाज एट द हेल्म तो वो न सिर्फ कैप्टन थे बल्कि वो सेलेक्टर भी थे। बिल्कुल ठीक, ठीक है, वो बोर्ड के चेयरमैन का काम भी वही करते थे, बोर्ड के सेक्रेटरी का काम भी वही करते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी किसी बात को ठुकरा दे व्हेन ही वाज कैप्टन, बिकॉज ही वाज ए सक्सेसफुल कैप्टन। बिल्कुल, बड़े खिलाड़ी भी थे और ग्रेट वन, मेरी नज़र में बहुत बड़ा ऑलराउंडर। बिल्कुल, रिचर्ड एडी, कपिल देव, वो तुम किसी को ले। तो अब वो बाबर आजम इमरान खान तो नहीं है कि जो चाहे वो चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी करे या क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसर। कंसेंसस डेवलप किया जा सकता था आपके ख्याल में? मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है कि कैप्टन की लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग को आप हमेशा उसका ख्याल करें। उसका कॉन्फिडेंस इसी में बिल्ट होता है कप्तान का किसी का, कि अगर वो ट्रस्ट करता है कि मैं इस लड़के से परफॉर्म करवा सकता हूँ, ठीक है, या ये मेरी टीम का वाइटल कॉग इन द व्हील होगा, ठीक है, तो फिर टीम की परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी होने लगती है। अगर कैप्टन ना खुश हो और उस तरह की टीम आप उतारने लगे मैदान में कोच और मैनेजर की मर्ज़ी से, जी जी, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर अ टूरिंग टीम और फॉर दैट मैटर फॉर अ होम टीम। ठीक है, इसी डिबेट में जो हम बात कर रहे हैं कि जो आपके सामने मिडल ऑफ द स्क्रीन में जो स्क्वाड मौजूद है, इसको हम अगर फुल स्क्रीन पे भी आपको दिखा दें तो आप देखें कि T20 स्क्वाड के अंदर इस वक्त तकरीबन 7 तब्दीलियाँ हमने की हैं। स्क्रीन पे स्क्वाड भी आपके सामने है कमर भाई, 7 तब्दीलियाँ आप कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज़ से पहले, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, जो वर्ल्ड कप से पहले शायद आपकी गिनती की 2 या 3 सीरीज़ जो बाकी हैं उनमें से एक है। 7 तब्दीलियाँ एक टीम में वर्ल्ड कप से चंद महीने पहले इस जानिब इशारा नहीं करती कि हमने अभी तक अपने जो एक स्क्वाड है, अभी तो फाइनल की 11 बाद में बात आएगी कि हमारी 11 में अभी तक समझ नहीं आ रहा कि 2-3 स्लॉट्स का मसला है। ये जो स्क्वाड है इसको आप नहीं समझते कि अब तक हमें फाइनलाइज कर लेना चाहिए था, हमारे 20 हमें पता होने चाहिए थे? देखिए, PSL वन ऑफ द बिग ब्रांड्स ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट जी कैलेंडर की है। फिर उससे पहले जो टूरिंग टीम्स पाकिस्तान में आती रही हैं, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए
ये बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसी टीम को इस्टेब्लिश करने की ये कोशिश करते, एक ऐसा कम्बिनेशन जिसको आप बाहर भी लेके जा सकें। ठीक है, तो वो जिस तरह होम ग्राउंड पे परफॉर्म कर रही है उस तरह बाहर के ग्राउंड पे परफॉर्म करें। ठीक। आई सपोज इसको इन्होंने बिल्कुल एक तरफ रख दिया है, दे हैव शव्ड इट असाइड, और जिसको मर्जी आई उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है, जिसकी कंप्लेंट बहुत से लोग कर रहे हैं और मैं सुनता रहता हूँ और पढ़ता रहता हूँ इन सब चीज़ों को। ठीक है पुरान में कमर भाई ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर ज़रूर बात करेंगे इसी जो स्क्वाड है, क्योंकि अगर आप देखें तो टेस्ट के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई हैं, वनडे स्क्वाड में भी थोड़ा सा मज़ीद बात करेंगे। और जो कैप्टन की अगर कंप्लेंट है या अगर वो हैप्पी नहीं है, बेशक ये बात अभी उन्होंने खुलकर नहीं की, बट पसे पर्दा तो वो इन चीज़ों को चला रहे होते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, पीसीबी का क्या रोल हो सकता है, कमर साहब से जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदेद। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर भाई, आपने इसे बात की थी कि माजी में भी ऐसा बहुत मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान में सिलेक्टर्स और कप्तान की जो एक टसल है वो चलती है, बट पीसीबी का ये ख्याल है जो मुझे मालूम हुआ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस मामले को हल किया जा सकता है, बट चूँकि ऑलरेडी जो फैसले होने थे वो हो गए हैं। 7 तब्दीलियाँ जो T20 टीम में आपसे पहले कहा था जिसमें खुशदिल शाह हैं, जिसमें इफ्तिखार अहमद हैं, इसी तरह आप देखें तो सबसे ज़्यादा हैरानगी मुझे 2 नामों पर हो रही है, अम्माद बट और आमिर यामीन, जो खेले ही नहीं और ड्रॉप हो गए। कामरान गुलाम टेस्ट स्क्वाड में आए, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा रन बनाए सीजन में, बगैर खेले ड्रॉप हो गए। इसी तरह शाहनवाज धानी PSL में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वहाँ इंप्रेस किया, लेकिन वो टेस्ट स्क्वाड में आ गए, और T20 में अरशद इकबाल शामिल हैं। तो ये आपको ये तीनों फॉर्मेट की सिलेक्शन की लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं कुछ बेसिक एलिमेंट मिसिंग है यहाँ पर? इनकंसिस्टेंसी, जहाँ पर किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी क्रिकेट बोर्ड में, किसी इदारे में जहाँ पर कोई प्रॉपर गाइडलाइन या सिस्टम नहीं होता है, वहाँ पर इसी किस्म के लोग इन एंड आउट होते हैं। ठीक है, हमारे जो इन्वायरमेंट है स्पोर्ट्स का ख़ासकर, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई और गेम हो, सिफारिश का कल्चर है। यहाँ तक कि चूँकि मैं इस फील्ड में हूँ, तो मैं धड़ल्ले से ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर लोग सिफारिश करा कर कमेंट्री भी करते रहे। एक नहीं, अब भी ऐसा हो रहा है? अब भी होता है। ज़्यादातर यहाँ पर कोई मिनिस्टर, कोई ब्यूरोक्रेट, किसी आर्मी के जनरल, इससे सिफारिश करा के लोग कमेंट्री करते रहे, आज से नहीं, ये 60s 50s से, और अब तक भी होता रहा है ये सब। तो खिलाड़ियों का भी यही हाल है कि बहुत से खिलाड़ी मैं पर्सनली जानता हूँ कि जो कि सिफारिश कराकर टेस्ट क्रिकेट खेल गए, टूर पे चले गए, यहाँ तक कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टूर पे मैनेजर भी बन गए, अपने को फॉरेन कंट्री में जाकर प्रॉपर एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, सही तरीके से बयानात भी डिप्लोमेटिकली नहीं दे सकते। ठीक है, और पाकिस्तान टीम के मैनेजर बन के जा रहे थे कि हमें शर्मिंदगी होती थी एज ए इंटरनेशनल रिपोर्टर कि ये क्या कह रहे हैं। चलें, आपने जो बात की ये सब तो ऑब्वियसली ज़बान ज़द आम बातें हैं और लोग इस बारे में काफ़ी बात करते रहते हैं, बट अगर मैं स्पेसिफिकली स्क्वाड की बात कर लूँ, आपके ख्याल में जैसे कि आमिर यामीन की, अमाद बट की मैंने मिसाल दी, आपके पास बॉलिंग ऑलराउंडर कभी बहुत अरसे से नहीं है अजहर और रज़ाक के बाद, अब तो कहते हुए भी ज़बान थकती है ये बात कि सईद और आमिर के बाद ओपनर प्रॉपर नहीं मिल रहे, और आज तक अजहर और रज़ाक के ऑलराउंडर के हमें मुतबादिल नहीं मिले। बट आपका क्या ख्याल है कि इनको खिलाए बगैर इस तरह ड्रॉप कर देने से बाकी सिस्टम पे असर नहीं पड़ा? लड़के क्या सोच रहे होंगे जो इवन अब भी सिलेक्ट हुए हैं, जो शायद बाबर की ये ओपिनियन है कि करंट स्क्वाड का भी कॉन्फिडेंस डेंट हुआ ना कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो अगले टूर में बाहर हो जाएंगे, जबकि खिलाड़ी को थोड़ा सा आपको लॉन्ग रन देना पड़ता है, कंसिस्टेंसी जो आप बात कर रहे हैं। देखिए, जो आदमी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे ना, उसको बहुत ज़रूरी है कि ही इज़ अ डिजर्विंग पर्सन, एंड ही गॉट टू बी इन फोकस ऑफ द सेलेक्टर्स और कैप्टन और जो भी करता धरता लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत से लोग विक्टिमाइज हो जाते हैं, वो लोग जो डिज़र्व करते हैं टीम में होना, ठीक है, और वो बाहर बैठा दिए जाते हैं। तो आपने अहमद वसीम का नाम लिया, और भी कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो बाहर हो गए हैं। तो अब ये टोटली डिपेंड करता है कि कोई उन खिलाड़ियों से जो बाहर किए गए हैं
उनसे भी कोई पूछे कि भाई आपकी परफॉर्मेंस पिछले 10 मैचों में क्या रही है। ये सिर्फ, लेकिन सर कहता है कलामी चीफ सिलेक्टर से भी हम ये पूछ सकते हैं कि जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया उनके मुकाबले में उनकी परफॉर्मेंस क्या थी। मोहम्मद नवाज तीनों फॉर्मेट में इकट्ठे वापस आ गए, उससे पहले वो पाकिस्तान की टेस्ट और वनडे स्क्वाड में शायद कभी 5 साल में मौजूद ही नहीं रहे। T20 में चले वो कोयटा से खेलते हैं, PSL के अंदर उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही है, गो के इस सीजन में इतना अच्छा नहीं किया, अभी तो 3-4 मैच हुए थे। रिप्लेसमेंट अगर आपके पास तगड़े नहीं तो सर फिर सवाल तोड़ देंगे। आई डाउट वेरी मच सो कि ये सारा काम मोहम्मद वसीम ने किया है। फिर किसने किया सर? बहुत से लोगों के फोर्स। बाबर तो नाराज हैं, बाबर कह रहे हैं मैंने नहीं किया, कह रहे हैं वसीम ने नहीं किया, तो फिर ये किसका काम है? शान मसूद की मैं बात करता हूँ, शान मसूद के स्टैट्स ओवरऑल 2 साल में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने एक टूर में परफॉर्म नहीं किया तो आपने उन्हें डिस्कार्ड ही कर दिया। जबकि आबिद अली, इमरान भट्ट भी हमारे ओपनर हैं, मैं भी चाहूंगा कि वो खेलें, बट आप नहीं समझते कि डबल स्टैंडर्ड है? ये बहुत ज़्यादा इसमें डबल स्टैंडर्ड इन्वॉल्व है टीम सिलेक्शन में और या टीम की मैनेजमेंट के सिलेक्शन में। ये मैंने कहा ना, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। चलिए आपने कहा नई बात नहीं, लेकिन हम इस बात के अंदर मजीद जो बातें छुपी हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के जो पक्के मैचेस हैं उनका एक मुजव्वदा शेड्यूल भी सामने आया है, शेड्यूल पे जरूर बात करेंगे। और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब, जिनके लिए बड़ी दुआ गो हैं कि अल्लाह उन्हें जल्द से एहतियात करे। कल रात उन्हें हार्ट अटैक हुआ, जिसके बाद अच्छी खबर लेकिन ये है कि बड़े स्टेबल हैं, उनके मुताबिक भी आपको मजीद अपडेट देंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदेद। पाकिस्तान टीम के दौरा है साउथ अफ्रीका और फिर जिम्बाब्वे में हमने बड़ी डिटेल बात की, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग जिसको रोकना पड़ा कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन हमें पता है कि अब उसकी अच्छी खबर आ चुकी है कि जून के गलबन पहले हफ्ते से जो है वो इन मैचेस का दोबारा इनेकाद होगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जो मुजव्वदा शेड्यूल सामने है, फिर आके कमर साहब से बात करते हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग का जब पैकेज भी चल रहा हो, जब म्यूजिक आता है तो एक एनर्जी फील होती है कि यही पाकिस्तान सुपर लीग की ब्रांड जो बनी उसका फायदा है। बट कमर भाई जो हुआ सो हुआ, अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज ने मिलकर फैसला कर लिया कि जून में मैचेस का इनेकाद किया जाएगा। गर्मी का फैक्टर एक तो मुझे अभी से दिखाई दे रहा है, जो कि ऑब्वियसली कराची और कराची में आने वाले प्लेयर्स को देखना पड़ेगा, बट स्टिल ये बहुत ज़रूरी था कमर साहब कि ये लीग हम कंप्लीट करें ताकि जो हमारे ऊपर फेथ है वो इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी का वो रीस्टोर हो सके। बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी बहुत बड़ा है उसमें है। और खुदा करे कि ऐसा ही हो कि जो भी इन लोगों ने तय किया है कि जून में ये रीशेड्यूल जो किया है वहाँ फिर ये PSL रिज्यूम कर जाए, ठीक है, और सक्सेसफुली इसका एंड हो। ये ऐसा नहीं हो कि इन्वायरमेंट वो सही ना हो और ये टूर्नामेंट ना हो सके। हम सबकी जो क्रिकेट के फैन सपोर्टर्स और जर्नलिस्ट जो भी हैं इस मुल्क के अंदर और बाहर के मुल्क के लोग जो इसको फॉलो करते हैं, वो लोग भी उनकी ख्वाहिश होगी कि इस सक्सेसफुल ब्रांड को सक्सेसफुली इसका एंड भी हो और इसका फाइनल सेमीफाइनल सब खेला जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ गिविंग कॉन्फिडेंस टू द फ्रेंचाइज होल्डर्स। और अब ये डिपेंड करता है कि जो खिलाड़ी बाहर से आए हुए थे जी हाँ इस PSL 6 में खेलने के लिए, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी जब उनको फिर बुलाया जाएगा पाकिस्तान में जून की गर्मी में खेलने के लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन चूंकि फ्रेंचाइज के अच्छे ताल्लुकात होते हैं अपने इन प्लेयर से, कुछ प्लेयर तो 2-3 साल से खेल रहे हैं, तो प्रीटी मच श्योर के वो लोग ज़रूर आएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट पे जो ट्रस्ट है उसको शो करेंगे। और अब बात करते हैं, कल रात में एक बड़ी ऐसी खबर आई जिसे डिस्टर्बिंग न्यूज़ ही कह सकते हैं कि तौसीफ अहमद साहब जो कराची में रहते हैं, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, ऑफ स्पिनर, वो लाहौर गए हुए थे शादी में, वहाँ उनकी तबीयत ख़राब हुई, हार्ट अटैक हुआ। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि आज उनका इलाज जब रात से हुआ, उनको फर्स्ट एड भी वहाँ मिल गई थी। इसी बारे में अपडेट लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अबूबकर बिलाल हमारे साथ मौजूद है। अबूबकर, कल रात के बाद अब हम बात करें तो जैसे मैं सुबह भी आपकी रिपोर्ट देख रहा था, काफ़ी बेहतरी उनकी तबीयत में, इस वक्त लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी है तौसीफ अहमद की तबीयत में, और उनको वज़ीर आज़म की हज़म की हदायत पर एक निजी हॉस्पिटल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी शिफ्ट कर दिया गया है। और जो वज़ीर सेहत है पंजाब की डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको भी ये पैगाम पहुँचा दिया गया है कि इनकी हर किस्म की तिब्बी सहूलियात का जायज़ा भी लेते रहें और सहूलियात फराहम भी की जाएँ। तो अब जो भतीजा
सैफुद्दीन उनके साथ मौजूद है इस वक्त अस्पताल में। उनसे जो हमारी आज दोपहर को बात हुई थी वो काफी ज्यादा पुरुमीद दिखाई दी और उन्होंने उनकी सेहत के हवाले से यही कहा कि काफी ज्यादा बेहतर हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। कुछ पसलियों के हवाले से उन्होंने बताया कि जब उनको फौरी तौर पर PCR दी गई सेनेटर असद अशरफ की जानिब से मौके पर, तो उसके बाद उनकी पसलियां कुछ डैमेज जरूर हुई हैं, लेकिन वो डैमेज जो है बिल्कुल रिकवर किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर्स ने जो फैसला ये किया है कि उनको स्टंट्स जो हैं उनके डाले जाएं, जिसके हवाले से एक बोर्ड भी तश्कील दिया गया है और वो उनका मुकम्मल तौर पर मुआयना भी कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी खबर है और हमारी दुआएं हैं तौसीफ अहमद साहब के लिए। बड़े सुलझे हुए और बड़े एक ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं और बहुत ही पॉजिटिविटी से हमेशा बात करते हैं। बट अबू बकर रमीज़ राजा साहब का एक ट्वीट मैंने पढ़ा, उन्होंने तौसीफ अहमद साहब के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ की, बट साथ एक सवाल उठाया कि क्या हमारे पुराने क्रिकेटर्स के पास हेल्थ इंश्योरेंस और PCB की जानिब से कोई कवर मौजूद है। इस ट्वीट का मकसद तो मुझे लगता है कि शायद उनकी तवज्जो एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है कि क्रिकेटर जब खेल रहे होते हैं तो सबको लोग उनकी मदद कर रहे होते हैं, उनका पैसा भी होता है, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, बट इस ट्वीट की कोई खास वजह आपको समझ में आई? देखिए, नेशनल हीरोज तो हैं, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है वो नेशनल हीरो है और उसको अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई ऐसी पॉलिसी दे जिसकी तरफ इशारा किया है रमीज राजा ने, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई गलत चीज है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि कोई मेडिकल की इनको देनी चाहिए सहूलियात, ताकि ये और इनकी फैमिली जो इस एज में अब आ जाते हैं जिसके अंदर कुछ भी किसी भी तरह का मिसहैप हो सकता है। लेकिन एक मेरा ख्याल है कि एक जायज मुतालबा है रमीज राजा का और जायज मुतालबा है। और वो कर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब। तौसीफ अहमद साहब की तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बल्कि इंशाल्लाह वो ठीक हो गए हैं तो जरूर उनको प्रोग्राम में मदू भी करेंगे, उनके साथ काफी प्रोग्राम मैंने किए भी हैं। तो आप क्या कहेंगे, चूंकि शारजा में मियादाद साहब ने जब छक्का लगाया वो तो बहुत लाइमलाइट में है, बट उससे पहले एक बॉल था जहाँ स्ट्राइक पर थे तौसीफ अहमद, उन्होंने वो स्ट्राइक रोटेट किया, तो वो कल हम बात कर रहे थे एक जगह और भी, तो उसको बड़ा याद किया जा रहा था। बट तौसीफ अहमद वंडरफुल मैन और बड़ा रिलीव्ड हुआ मैं भी सुनकर, जैसे वकर ने कहा कि ही इज़ डूइंग वेल नाउ और अब सेहत की जानिब गामजन है। जितने वो शरीफ इंसान और उतने ही ग्रेट बॉलर, ये विदाउट फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको टेस्ट मैच में नेशनल स्टेडियम में, मैं उस मैच को कवर कर रहा था, ठीक है, तौसीफ के डेब्यू को, हम सब परेशान थे कि एक लड़का जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हो और उसको मुश्ताक मोहम्मद जो कोच थे उन्होंने ला के कहा कि भाई इसको खिलाओ ज़रा, ठीक है, और जो ओरिजिनल जो सिलेक्ट हुआ था ऑफिस में उसको बाहर कर दिया गया इलियास को। जी जी जी। और इन्होंने मैच में 7 विकेट ली, तौसीफ ने हैरान कर दिया। और सबसे जो मज़ा का खेज़ बात तौसीफ की उस टेस्ट में थी जी, वो ये कि जब पाकिस्तान वो मैच जीत गया, ग्रेग चैपल वगैरह सबको उसने आउट किया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बैठा हुआ था, तो तौसीफ से पूछा गया उसके पहले टेस्ट में कि क्या जिन खिलाड़ी को आपने आउट किया है, 7 खिलाड़ी को, उनके नाम आपको पता है? तो तौसीफ ने इधर उधर देखा और उन्होंने कहा एक खिलाड़ी जिसको मैंने आउट किया है उसका नाम है चैपल। तो वो ग्रेग चैपल की बात कर रहे थे। ओके, इतनी मासूमियत, लेकिन क्लीन एक्शन, बिल्कुल वंडरफुल पर्सन टू बी विथ और वेरी फ्रेंडली और सिंपल मैन। बिल्कुल, जो आपने बात की, आप ट्विटर उठा के देख, राशिद लतीफ़ साहब हैं या जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं या जितने भी मीडिया पर्सन हैं जो ऑब्वियसली हमारा खिलाड़ियों के साथ बड़ा ताल्लुक रहता है, सबकी एक ही राय है कि बहुत ही अच्छे इंसान है, इसलिए बहुत सारे लोग उनकी दुआ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कल वो जो जब तबीयत ख़राब हुई तो और उस शादी में जो इनका वकर ने नाम लिया था सेनेटर साहब ने, उन्होंने जो उनको फर्स्ट एड दी और ये दुआओं का नतीजा था कि उनको वहाँ फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस ज़िंदगी के लिए, वो उनको मिली और यही दुआएं उनकी काम है। उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से खैरियत से हों और कराची वापस आएँ तो ज़रूर उनके साथ दोबारा इंटरव्यू भी करेंगे, आपकी मुलाकात भी कराएंगे। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कल हब में एक बड़ी ज़बरदस्त कार रैली हुई थी, जीप रैली, उसके हवाले से भी अपडेट करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तो पाकिस्तान टीम का दौरा है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, उसके ऊपर एक अपडेट है कि पाकिस्तान का कैंप 19 मार्च से लगेगा। 18 मार्च को लड़के लाहौर पहुंचेंगे। PCR टेस्ट 16 तारीख को तमाम क्रिकेटर्स अपने शहरों में करा के आएंगे। उसके बाद फिर कमर साहब 18,
21 और 24 मार्च को 3 और PCR टेस्ट होंगे। तो ज़रूरी है, चूँकि अब साउथ अफ्रीका ट्रैवल करना है, हर कंट्री के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कमर साहब के न्यूजीलैंड वाली एपिसोड रिपीट ना हो। अब यहाँ पे PCB को सराहना पड़ेगा, जहाँ हम ऑब्वियसली तनकीद की बात है वो भी करेंगे, बट जहाँ उनकी आई थिंक जो प्रिकॉशन है, दिस इज़ वेरी गुड कि आप 4 PCR टेस्ट करवा के मेक श्योर करेंगे कि यहाँ से जब आपका खिलाड़ी साउथ अफ्रीका पहुँचे तो वो सब इंशाल्लाह कोरोना फ्री हो और हम जाके क्रिकेट पर फोकस करें। देखिए PSL के रुकने की वजह से अब जाहिर है कि दे हैव लर्न देयर लेसन। बिल्कुल, और अब ये ज़्यादा कॉशियस होंगे, ठीक है, पाकिस्तान टीम की निगहदाश्त और बायोसिक्योर एनवायरनमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छा इक़दाम है PCB का कि इस तरह की वो स्टेप्स ले रहे हैं। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और सिलेक्शन में जो आपने एक बात की थी उसमें एक टॉपिक रह गया तो मेरे अभी ज़हन में आया, यासिर शाह ड्रॉप हो गए कि फिटनेस का मसला है। और द न्यूज़ में बड़े सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं मोहित शाह साहब, उनकी स्टोरी लगी कि यासिर शाह कह रहे हैं कि मैं तो फिट हूँ और सीरीज से पहले फिट हो जाऊँगा। तो ये भी एक चीज़ ज़रूर हाईलाइट हुई, कम्युनिकेशन का कोई गैप तो नहीं है सर, आपको लगता है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनको कंसिडर नहीं किया गया है तो उनको फिर मुंह खोलना भी नहीं चाहिए था, टू टेल यू द ट्रूथ, कि मैं फिट हूँ मुझे नहीं लिया गया। इसके मतलब ये है कि वो PCB के डिसिप्लिन करना पड़ेगा लोगों को। इसका मतलब ये है कि वो PCB के एस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी को भी और सब लोगों को। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और बहरहाल मीडिया तो ऑब्वियसली इंक्वायरी करता है अगर वो समझते हैं, क्योंकि दूर बहुत थी सीरीज, ये बात जरूर डिस्कस हुई थी। लेकिन हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो कोरोना क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों पे भी असरअंदाज है। कराची में नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप जारी थी और लोग खुश थे कि चलें स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्पेशली वुमेन फुटबॉल हो रही है, लेकिन कोरोना केसेस की वजह से उसको भी इस पर जो है वो रोक दिया गया है। मजीद तफसीलात अब रिपोर्ट में देखिए, फिर मजीद बात करते हैं। तो कमर साहब 2 करोड़ बजट जैसे रज़ा कलीम अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, और फिर PFF हो या दुनिया की कोई भी इस वक्त फेडरेशन ऑफ फुटबॉल की, फीफा उनको ठीक ठाक जो है वो ग्रांट देता है इन डॉलर्स, और पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है। अब चारों टीमों की टेस्टिंग हो रही है, बगैर टेस्टिंग के टूर्नामेंट जो कराया, ठीक है मैं ये समझ सकता हूँ कि बायोसिक्योर इन खिलाड़ियों के लिए नहीं बनाया जा सकता था, इतने पैसे नहीं थे, बट अब जो टेस्टिंग करा रहे हैं पहले करवाना ठीक नहीं था, और अब अगेन अगर सबको बुलाकर आपने टेस्टिंग के बगैर टूर्नामेंट करवाया, और जो ऐसा टूर्नामेंट जो बहुत अच्छा कवर भी हो रहा था, लोग उसको इनकरेज कर रहे थे कि वुमेन फुटबॉल पाकिस्तान में दोबारा से रिज्यूम हुई है, बट 2 या 1 केस अभी तक कंफर्म हुए हैं, उसकी से रोक दी गई। तो आई थिंक हमने यहाँ दूसरे खेलों उन्होंने चाहे क्रिकेट से सबक नहीं सीखा, इनको सबक सीखना चाहिए। इट्स वेरी रिस्की टू डू दैट, कि आप इस तरह की जब चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं तो यू गॉट टू टेक एवरी काइंड ऑफ प्रिकॉशन। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई अक्लमंदी की बात थी कि उन्होंने कोई लेसन लर्न नहीं किया इससे। और अब एक टेंशन अलग फैली होगी क्योंकि टूर्नामेंट के दरमियान में किसी एक प्लेयर को आया, 4 टीमों के टेस्ट होंगे, सो विश देम गुड लक के उनके टेस्ट ठीक आए। लेकिन बहरहाल लगता है ये कि कोरोना से अगर हमें लड़ना है तो हमारे स्पोर्ट्स की जो बॉडीज़ हैं उनको पहले से इकदाम उठाने पड़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पॉजिटिव नोट पे एक बड़े अच्छे पैकेज के साथ हब में कल जीप रैली हुई, बड़ी खूबसूरत मनाजिर हैं इस सारी जगहों के, और नादिर मक्सी साहब ने अगेन जो है मैदान मार लिया। तो मज़ीद तफसीलात आप इस रिपोर्ट में देखिए। इमरान सिद्दीकी, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।